अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन आपको ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब किसी खूबसूरत बागीचे में जंगली घास उगाती है ना, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसे बागीचे का हिस्सा नहीं मान लेते। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। बस उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। हम तो ये चाहते थे कि अपने मरने का इल्जाम उस पे लगा के उस राधिका को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दें। लेकिन जब होश आया तो पता चला कि उस राधिका को बचाने के लिए हमारा मुन्ना खुद जेल चला गया। नानी जी को हमसे इतनी नफरत कि अपने घर वालों से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी मौत का इतना बड़ा खेल रचा। माँ, जो होना था सो हो गया। अब ये सब छोड़िए, बस आप हमारे साथ चलिए और मुन्ना को बचा लीजिए। माँ, मुन्ना को बचा लीजिए। लेकिन हम सबके सामने कैसे आए, क्या कहेंगे सबसे? हम बताते हैं। राधिका, तुम यहाँ? सुजाता, ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? क्या चल रहा है? माँ जी के जरिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। नानी, नफरत की आग की लपटें ना सबसे पहले अपने घर को जलाती हो, उसके बाद दूसरों की चौखट पार करती हो। और आप हमारी नफरत में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसकी परछाई में आपकी बेटी, आपका नाती सब जलकर राख हो रहे थे और आपने ध्यान ही नहीं दी। क्यों नानी? क्यों अपनी नफरत के इस कोहराम में आपने सबको झोंक कर रख दिया? तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए। हमारे दिव्यम के पैर की धूल के बराबर भी नहीं थी तुम उसके सर का ताज बन गई। हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी तुम्हारी। तुम हमसे रिश्ता जोड़ बैठी। तुम तो एक ऐसी दीमक हो जिसे मिटाने के लिए अगर हम ये सब ना करते ना, तो तुम हमारे परिवार को खोखला कर देती। नानी जी, इस वक्त आपसे कोई बहस, कोई लड़ाई करने का हमारे पास समय नहीं है। हम बस आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप हमारे साथ अदालत चलिए और दिव्यम जी को वहां से रिहा करवाइए। आप वहां जाके गवाही दे दीजिएगा कि जब आप आग में जल रही थी तब आपको होश आया। आप बहुत मुश्किलों से आग से बच के निकल पाई है और उसके बाद आपकी याददाश्त चली गई कि आप यहाँ वहाँ भटक रही। लेकिन जैसे ही आपको सब कुछ याद आया, आप फौरन अपनी बेटी के पास वापस चली आई और वो आपको लेकर अदालत आ गई। नानी, आप बुजुर्ग हैं इसलिए अदालत आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और घर वाले भी आपको दोषी नहीं मानेंगे। प्लीज। हाँ माँ, हाँ, राधिका सही कह रही है। हम आप ऐसा ही कह दीजिएगा। बस आप चलिए और दिव्यम को बचा लीजिए। माँ, प्लीज चलिए। हम चलेंगे। लेकिन क्या नानी? लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि दिव्यम के रिहा होते ही तुम उसकी जिंदगी से सदा सदा के लिए चली जाओगी।
राधिका बंसल, I love you. राधिका, सोच क्या रही हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके आगे हमारे बच्चे की जान कुछ नहीं? तुम्हारे लिए बंसल्स की बहू कहलाना इतना बड़ा है कि तुम उसके लिए हमारे बच्चे की जान दांव पर लगा दोगी? जल्दी फैसला करो राधिका, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। ठीक है, अगर भोलेनाथ की यही मर्जी है कि दिव्यम जी के रिश्ते और उनकी जिंदगी में से हमें किसी एक को चुनना होगा, तो हम दिव्यम जी की जिंदगी चुनते हैं। रानी, हमें आपका फैसला मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। दिव्यम जी, आप? मुन्ना, राधिका, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने घर वालों को बुला लिया ना? नहीं नहीं माँ जी, हमने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ पर। आपकी ये शर्त आपके प्यार और आपकी शख्सियत की तरह है नानी, एकदम खोखली और बेईमानी। किसी जिंदा इंसान के लिए मौत की सजा नहीं सुना सकती कानून। तो अच्छा हुआ कि माँ का फोन नहीं कटा था और हमें आपके इस वाहियात सच के बारे में पता चल गया। वरना आपकी इन मीठी मीठी बातों के पीछे छुपी हुई कड़वी सच्चाई हमें कभी पता ही नहीं चलती। आप जिंदा हैं? मिल लिए ना अपने परिवार से, अब चलो, सुनवाई का वक्त हो रहा है। इंस्पेक्टर रुकिए, ये सुनिए, मेरी नानी जिंदा है। राधिका भी इस परिवार के लिए एक जंगली घास थी जो हमारी आंखों में चुभती रहती थी। यस, उसे इस परिवार से निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, सुना ना आपने? मेरा बेटा बेगुनाह है, अब तो छोड़ दीजिए इसे। असली गुनहगार मंदिर में, जल्दी चलिए। चलो। क्यों किया नानी आपने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था राधिका ने आपका? इतनी नफरत क्यों करती है आप राधिका से कि आपने इतना सारा नाटक कर दिया? बेटा, हमें तेरी फिक्र थी। प्लीज नानी, आपको मेरी फिक्र होती ना नानी, तो आप राधिका को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, मेरे नजर से भी तो देखने की कोशिश करती ना। मेरे और राधिका के रिश्ते को समझने की कोशिश करती, राधिका के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे समझने की कोशिश करती। मेरी आंखों में पड़ती, मेरे दिल को पड़ती, मेरे चेहरे को पड़ती और आप समझ जाती कि मैं राधिका को कितना प्यार करता हूं। अगर आप सच में मेरी परवाह करती ना, तो मेरे और राधिका के रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करती। हम दोनों के रिश्ते पर इसे बाहर करने की कोशिश नहीं करती आप राधिका को मेरी जिंदगी से दूर करना चाहती थी ना। कितनी अफसोस की बात कि आपने अपनी जिंदगी से अपने ही नाती को दूर कर दिया। मैं आपको आज के बाद नानी कभी नहीं कह सकता और मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता।
है। आपको मेरी नानी है ही नहीं, जिससे मैं प्यार करता था, जिसकी ममता के आंचल के लिए मैं तरसता था, जिसके प्यार के लिए मैं पूरा साल इंतजार करता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं घंटों तक धूप में दरवाजे पे बैठा रहता था। आपने नानी और नाती के रिश्ते को हमेशा के लिए बदनाम करके रख दिया नानी। आज के बाद से कोई भी नाती अपनी नानी के साथ इतना सच्चा प्यार नहीं करेगा, कोई भी अपनी नानी पे विश्वास नहीं करेगा आज के बाद, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। मेरी नानी जिम्मेदार है। मुन्ना ऐसा मत के। सच कह रहा है, आपको हमने अपने परिवार का हिस्सा समझा, आपको मान सम्मान दिया, आपके कुछ एहसान थे हम पे, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन आपने तो मेरे ही घर में जहर घोलकर ये साबित कर दिया कि बाहर वाले बाहर ही अच्छे हैं। इनको अगर घर के मेज पर कुछ जरा सी जगह दी जाए तो ये फिर भी परिवार की कड़ी नहीं बनेंगे, ये आरी बनकर उस कड़ी को भी तोड़ देंगे। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, आपका बेटा बनने की कोशिश की, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको, हर पल आपकी खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन आपने तो मेरे परिवार की खुशियां ही उजाड़ दी। आपकी वजह से हमने इस भोली भाली बच्ची को अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया। मेरा बेटा जेल में सड़ रहा था, मेरा परिवार पल पल टूट रहा था, और आप ये सब छुपकर तमाशा देख रही। आपको तरस नहीं आया हम पर? दामाद जी मेरी बात कहिए मुझे दामाद जी। वो हक हो चुकी है आप। इंस्पेक्टर साहब, आपका गुनहगार आपकी आंखों के सामने, गिरफ्तार कीजिए। माँ की कोई गलती नहीं है, उनसे गलती हो गई। माँ ने क्या गुनाह किया है? उन्हें किस बात की सजा मिलेगी? उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए जी। क्योंकि इन्होंने पुलिस का, कानून का और अदालत का मजाक बनाया है। मैंने आज तक ऐसे बहुत केस देखे हैं, लेकिन ऐसा खेल नहीं देखा। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखें ही सीधा कर सकती है। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इन्हें। नहीं, ऐसे कैसे ले चलोगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए, हमारी माँ को गिरफ्तार मत कीजिए। उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए, उन्हें गिरफ्तार माफ कर दीजिए उन्हें। मुन्ना हमारी बात समझने की कोशिश कर बेटा, हमने जो कुछ किया सब तेरे लिए किया। ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। देख लेना, एक ना एक दिन जरूर तुझे समझ में आएगा कि हमने जो किया वो सही था। तुझे इस चीज का एहसास होगा कि ये लड़की तेरे काबिल नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप नानी? अगर राधिका मेरे काबिल नहीं होती तो अभी आपको पुलिस से बचने के रास्ते नहीं बता रही होती, परिवार वालों के खिलाफ जाकर आपको बचाने की कोशिश नहीं कर रही होती, आपकी कड़वी कड़वी बातें सुनने के बावजूद यहाँ पे खड़ी नहीं होती चुपचाप। क्या कुछ नहीं किया आपने इसके साथ? इतने ताने मारे, इतनी बेइज्जती की, इसकी बेइज्जती की, इसकी माँ की बेइज्जती की, फिर भी इसने कभी कुछ नहीं बोला आपको? कुछ नहीं, ऐसे चुपचाप सुनती रही, हमेशा आपकी पूरी इज्जत करती रही। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं दिखा, आपको दिखा तो सिर्फ इसका वजन और इसके परिवार की हैसियत, लेकिन आपको कभी इसकी सच्चाई और इसकी अच्छाई नहीं दिखा दी, क्योंकि आप इसकी अच्छाई देखना चाहती ही नहीं थी। या फिर नानी, शायद आपका मन इतना काला है ना नानी, कि आपको राधिका का सच्चा और पवित्र मन दिखाई नहीं दिया कभी। चलो इन्हें। नहीं, प्लीज हमारी माँ को छोड़। मुन्ना के पापा प्लीज कहिए ना पुलिस को कि हमारी माँ को छोड़ दे, प्लीज हमारी माँ को माफ कर दीजिए। बंद करो रोना धोना, अब तो बंद करो, सब कुछ तुम्हारे सामने है।
एक मिनट, सच सच बताओ, कहीं तुम भी अपनी माँ के साथ इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं थी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, हमें कुछ नहीं पता था, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हाँ पापा जी, माँ जी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। माना पहले नहीं पता था, और जब बाद में पता चला तो इसने सबको तभी के तभी क्यों नहीं बताया? छुप कर तमाशा क्यों देखती रही? और जब इसकी माँ ने तुम्हारे सामने जीवन को छुड़वाने की शर्त रखी, तब ये चुपचाप देखती क्यों रही? सबको सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बोली कुछ? हमें बस मुन्ना की फिक्र थी जी। नहीं, तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। और अगर तुम्हारी माँ दिव्यम को छुड़वा भी लेती तो राधिका का क्या होता? दिव्यम का क्या होता? मेरे घर की इज्जत का क्या होता? इन दोनों के रिश्ते का क्या होता? ये नहीं सोचा तुमने? सोचा नहीं ना? तुमने सिर्फ अपनी माँ की पड़ी थी। नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जग्गू, जो हो गया सो हो गया, चलो घर चलते हैं। मेरा पूरा परिवार घर जाएगा, पर ये औरत नहीं। इस औरत को मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी बहू की, मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। उस औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। पापा जी प्लीज। नहीं राधिका, मुझे बहुत शौक है ना अपनी माँ का साथ देने का, तो यही से जाए अपने मायके और अपने शौक पूरे करे। पापा, पापा प्लीज, पापा बात सुनिए हमारी। जग्गू, पापा जी, मुन्ना के पापा हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमारी बात तो सुनिए, हमारे साथ ऐसा मत कर। तू समझा ना अपने पापा को, अब तो क्या अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा, अपनी माँ के आगे अपनी बीवी को रखेगा। बात करना दिव्या। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना पापा से बात। हाँ मैं करता हूँ। पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, पापा प्लीज सुनिए। राधिका, पापा जी ऐसे कैसे हम माँ जी को घर से निकाल सकते? प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुनिए। मुन्ना के पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आप हमारी माँ की गलती की सजा हमें कैसे दे सकते? आप हमको हमारे घर से बेघर कैसे कर सकते? इस घर में हमारा कोई हक नहीं है क्या? जब काया की गलती की सजा राधिका को देकर उसे घर से निकाल सकते हैं, तो तुम्हें भी उस गलती की सजा मिलनी चाहिए जो तुम्हारी माँ ने की। काया की वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ा, वो अपनी याददाश्त भूल गया था, और तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा जेल गया था, तो तुम्हें भी ये सजा मिलनी चाहिए। तूफान आने वाला है, यहाँ रहकर अपना वक्त जाया मत करो। चलो। पापा जी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। ऐसे ऐसे तूफान में हम माँ जी को बाहर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और माँ जी ने तो रानी जी को भी पकड़वाने में हमारी मदद की थी। क्या खाक मदद कर रही थी? मदद वो होती है राधिका कि सारा सच सामने आने के बाद ये पुलिस को खुद बताती, तो ये सारा तमाशा होता ही नहीं। पर नहीं, इसे तो अपनी माँ को बचाना था। और राधिका बेटा, तुम बहुत भोली हो, अपनी सास को अभी नहीं जानती हो, पर मैं सुजाता की रग रग से वाकिफ, इसकी चालाकियों को अच्छे से जानता हूं। मैं मान ही नहीं सकता कि इसकी मां इतना बड़ा कांड कर रही थी तो इसे पता तक नहीं चला। पापा मैं सब समझता हूँ, आपका गुस्सा जायज है पापा, लेकिन हम ऐसे मौसम में माँ को बाहर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ,
क्यों नहीं छोड़ सकते? इस सुजाता की वजह से तुझे जेल हुई थी और वो भोली भाली लड़की राधिका घर से बाहर। अरे अगर इसकी माँ की चाल चल जाती ना, कामयाब हो जाती, तो बेचारी राधिका को निर्दोष होते हुए भी पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। दादी, माना कि नानी की वजह से मेरे और राधिका में दूरियां आ जाती, कि नानी की गलतियों की सजा माँ को देना तो गलत बात है ना। कभी कभी कुछ गलतियों के लिए सजा जरूरी होती है दिव्यम। मैं जग्गू के साथ सहमत हूँ। सुजाता अंदर नहीं आएगी। पापा प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो। कैसा है तू? I love you. I love you. I love you so much. चाय के साथ बिस्किट्स भी दे देती उसको। पापा जी माँ जी को वापस बुला लेते हैं ना। बहुत समय बाद हमारे मुन्ना ने हमारे हाथ का खाना मांगा है। बिल्कुल उसके टेस्ट का बनाएंगे उसमें। मुन्ना आराम से खा, ठसका लग जाएगा बेटा। दिव्यम जी,
दिव्यम जी, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैं कैसे खाना खाऊं राधिका? मुझे पता नहीं कि माँ ने कुछ खाना खाया होगा भी कि नहीं। दिव्यम जी, माँ जी को ढूंढने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा खाना खाना होगा। माँ जी के लिए खा लीजिए प्लीज। देवर जी के जेल से आने की खुशी मनाने की जगह घर में मातम छाया हुआ है। चाचा ससुर जी ने बेकार ही चाची सास जी को घर से बेघर कर दिया। चाचा जी की जिद के आगे किसी की नहीं जल्दी कर ली। चाची कहाँ है, कब वापस आएंगी, कौन उन्हें वापस लाएगा, कुछ नहीं कह सकते। चाचा जी के फैसले के खिलाफ जाने की कौन हिम्मत करेगा। माँ जी, आपको घर से गए हुए 5 दिन हो गए। पता नहीं आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, लेकिन हम वादा करते हैं हम आपको घर वापस ला कर रहेंगे। बस हमें माँ जी जल्द से जल्द मिल जाए। हे देवी माँ, पता नहीं हमारी माँ जी कहाँ पर। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया पर उनका पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। चोर चोर पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, चोर चोर पकड़ो उसे, चोर चोर पकड़ो उसे। प्लीज देवी माँ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए और कैसे भी करके हमें हमारी माँ जी से मिलवा दीजिए। चोर 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 पकड़ो पकड़ो। सामान में रुकी, क्या हुआ? अरे ये चोर है, हमारे वाले कर दीजिए। माँ जी, क्या चुराया है आपने? आप ये पैकेट इन्हें वापस कर दीजिए। देखिए माँ जी, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो हम आपको पैसे दे देंगे। आप प्लीज इन्हें इनका पैकेट लौटा दीजिए। एक दीजिए। आपने ये चुराया है? आप लोग 2 रोटी के लिए इन्हें डंडा मारने वाले थे। अरे कहाँ गायब होगी आप सबकी इंसानियत? जिस इंसान ने पैसे या जेवर नहीं बल्कि रोटी चुराई है, कि भूख से क्या हालत होगी। एक गरीब को रोटी खिलाना तो पुण्य का काम होता है, पर आप लोग उनसे वही छीनकर इतना बड़ा पाप करने चले थे। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, दे दीजिए उन्हें रोटी, हम लोग चलते हैं। माँ जी, आइए, उठिए, आराम से उठिए। ये लीजिए माता जी। माता जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छे से भोजन करवा देते हैं। आइए। क्या हुआ माता जी, कोई दिक्कत है? तुम्हें मैं जहाँ लेकर के जाना चाहती हूँ वहाँ हम नहीं जा सकते।
माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? हमने और दिव्यंशी ने कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहीं नहीं मिल रही थी। हमने आपके मायके में भी फोन किया था, पर वहाँ भी किसी ने फोन नहीं उठाया। आप कहाँ चली गई थी? मुझे आप अपने मायके क्यों नहीं गए थे? दर बदर क्यों भटक रही हैं? हम अपने मायके गए थे राधिका, लेकिन हमारी माँ जेल में है ना, तो हमारे भाइयों को भी हमारी खतरे नहीं है। उन्होंने हमें घर में रखने से मना कर दिया। कहते हैं ना, लड़की का अपना घर अपना नहीं रहता। अगर उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते तो उसका मायका भी पराया हो जाता है। आप रोइए मत, हम है ना, हम सब कुछ सही कर देंगे। आप हमारे साथ घर चलिए, आइए। नहीं राधिका, नहीं माँ जी, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम है ना, आपको सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन राधिका नहीं माँ जी, बस अब चलिए। नहीं, आइए माँ जी, हम है ना, कुछ नहीं होगा, चलिए। माँ जी, कुछ नहीं होगा, हम है ना, आइए। माँ जी, अंदर चलिए। नहीं राधिका, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। मुन्ना के पापा हमें फिर से देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर से हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तो तुम एक काम करो ना, प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा खाना ले आओ और बस एक बार मुन्ना को बुला दो। हम उसे देख लेंगे ना, फिर हम चले जाएंगे। नहीं माँ जी, आपको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका भी घर है। इस घर पे जितना हक पापा जी का है, उतना आपका भी। आपको जो सजा मिलनी थी ना, वो आपको मिल चुकी। आप हमारे साथ अंदर चलिए, हम पापा जी से बात करके आपको घर में वापस लेकर आएंगे। क्यों राधिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारे लिए तुम इस क्यों कर रही हो राधिका? हमारे लिए अपने पापा जी का गुस्सा क्यों झेलोगी तुम? वैसे भी तुम, हमारी माँ की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है और हमने भी कभी तुम्हें बहू का सम्मान नहीं दिया, कभी बहू नहीं माना। हमेशा ही तुम तुम्हें घर से निकालने की बात करते रहे। तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हमारी माँ हैं। अगर माँ ने थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? वो प्यार भी तो बेशुमार करती है ना। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, हम अभी जाके पापा जी से बात करके आते हैं। दिव्या बिल्कुल सही कहता है। हमने हमेशा तुमको तुम्हारे वजन से परखा, फिर भी तुम्हारे कोमल मन का मोल समझा ही नहीं। तुम्हारा मन वाकई में अति सुंदर है। हम सब सही कर देंगे माँ। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। मैंने कहा ना, सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। पापा जी, आप माँ जी को उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं है। इतने दिन हो गए, उनकी हालत तो देखिए, वो किस हाल में बाहर खड़ी हुई है।
नहीं जाओगे तुम? पापा ये क्या कह रहे हैं आप? माँ की हालत तो देखिए, ऐसी हालत में हम माँ को घर से बाहर कैसे रख सकते हैं? आप पत्थर दिल हो सकते हैं पापा, लेकिन मैं नहीं। मैं माँ को ऐसे घर के बाहर नहीं रहने दूंगा। अरे नाटक है इसका ये सब। तेरा ननिहाल तो बहुत अमीर है ना, तेरी नानी जेल में है, तेरे नाना तो सही सलामत है ना, तो फिर अपने मायके क्यों नहीं गई? भिखारन बन के क्यों घूम रही है? इसके पीछे भी इसकी जरूर कोई चाल होगी। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। माँ जी अपने मायके गई थी, लेकिन हमने नानी को जेल भेज दिया, इस वजह से इन्हें वहां भी जगह नहीं मिली। प्लीज उन्हें अंदर आने दीजिए। राधिका, कहा ना मैंने, सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी। रहने दो राधिका, हमारे लिए इतनी गुहार लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना के पापा सही तो कह रहे हैं, हमारी माँ के किए की सजा हमें ही मिलनी चाहिए। पापा प्लीज माँ को रोक लीजिए। पापा प्लीज। इससे पहले कोई हमारे मुंह पर फिर से दरवाजा बंद करे, हम खुद ही अपने मुंह पर दरवाजा बंद कर लेते। पापा जी प्लीज मान जाइए ना। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग हमें हमारे कमरे में क्यों लेकर के आए? हम यहाँ नहीं रह सकते जब तक हमारी सजा पूरी नहीं हो जाती और मुन्ना के पापा हमें दिल से माफ करके खुद इस घर में नहीं लाएंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते। राजी संभाल के। तुम्हारी सजा पूरी हुई सुजाता। तुम्हारा पश्चाताप पूरा हुआ। अब तुम हम सबके साथ इसी परिवार में रहोगी। हाँ सुजाता, बहुओं के बिना हमारा घर भी अधूरा है। खुश रहो, सदा सुहागे रहो। रुक जा मुन्ना, तुझे तो हमेशा हमने सबसे पहले गले लगाया है, लेकिन आज पहली बारी है हमारी बहू की, जिसने हमें बचाया और घर में वापस लाई। आज अब सबसे पहले
अपनी बेटी को गले लगाएंगे। अरे वाह, हमने तो सिर्फ दुनिया में 7 अजूबे सुने थे, आज तो 8वां देख भी लिया। माँ, बेटी मिल गई तो बेटे को गले नहीं लगाएंगे? अरे वाह, आज तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। दिव्यम जेल से बाहर आ गया और चाची भी घर वापस आ गई। मैं अभी म्यूजिक चालू करता हूँ। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ देवर जी, देवरानी जी, आइए आइए। एक सही पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई सुजाता जी, अपना इस परिवार की खुशियां देख रही हो? जी, तो ये खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हारी माँ भूल कर भी इस परिवार में कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जी। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी। गोलमुखी, आज जितना खुश होना है हो लो। तुम्हारे लिए हमारे पास सरप्राइज गिफ्ट है, देंगे तुम्हें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।